हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों हम एनसीईआरटी की बुक को आधार मानकर हम आपको कक्षा 6, 7, 8 को एकदम बेसिक तरीके से प्रश्नों को हल कराते हुए चल रहे हैं। जो भी बच्चा एनसीईआरटी बुक है या जो भी बोर्ड हैं, अब सभी एनसीईआरटी बेस पे ही आधारित है। बेटा एनसीईआरटी को जिसने पढ़ लिया समझ लीजिए बेसिक तरीके से, तो मैथ के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं एनसीईआरटी को आधार मानकर एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करते हुए हम बेसिक तरीके से एकदम नए तरीके से आपको बताते चल रहे हैं, और उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये इंटीजर्स है, क्लास 6, 7, 8 तीनों को सामूहिक लेके चलते हैं। लेकिन इस समय क्लास 6 का जो 7th का आपका पहला चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक को आधार बनाया गया है। लेकिन इसके पहले मैं पिछली कक्षाओं से अवगत कराना चाहता हूं आपको कि 6, 7, 8 पे जो आपने पढ़ा है कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछली कक्षाओं को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तब भी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अपने कक्षा की तरफ। तो हम इसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ बेटा। हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ हम इंटीजर्स का अध्ययन करने चल रहे हैं। यहाँ नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, यानी प्राकृतिक संख्याएं। बेटा एकदम बढ़िया तरीके से बेटा हम लोग समझेंगे। अपने बाबू लोग बढ़िया से देखो, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल नंबर विच कैन बी यूटिलाइज फॉर काउंटिंग, यानी सारी संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं, गिनती करने के काम आती हैं, उनको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देख लो, हमने नेचुरल इसे क्यों बोला जाता है कि वी नेचर प्रोवाइड अस एनीथिंग फॉर काउंटिंग फ्रॉम 1। मतलब कोई भी चीज हम अगर गणना करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं बेटा। सब की शुरुआत हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। यानी कोई भी चीज का अगर गणना करना हुआ बेटा तो हम उसको 1 से शुरुआत करते हैं ना। हमारे पिताजी ने कहा कि इस कमरे में कितने ईंट लगे हैं, आप शुरू से गिनो। तो आप गिनोगे कहाँ से? आपने कहा 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने कहा इस कमरे में कितनी चेयर है बेटा, तो आप कहाँ शुरुआत करोगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी सभी गणना करने वाली संख्याएं बेटा प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्योंकि नेचर ने हमको 1 की शुरुआत किया है, क्योंकि 1 के पहले 0 तो आया नहीं था। सबसे पहले हम 1 ही सीखते हैं। हम अगर छोटा बच्चा भी रहते हैं तो हमको पहले मम्मी पापा 1 सिखाते हैं, हमारे गुरु जी पहले 1 सिखाते हैं, कि 0 तो कोई सिखाता नहीं है। तो सारे नेचुरल्स, क्योंकि नेचर द्वारा ही प्रोवाइड किया गया, इट वाज प्रोवाइडेड बाय अस नेचर, यानी नेचर के द्वारा हमको दिया गया है। ये संख्या हमको नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, तो इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याओं की बेटा शुरुआत कहाँ से होती है? 1, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर के बाद आता है बेटा होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है बेटा होल नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। सॉरी, नेचुरल नंबर आपने देख लिया। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक होती है। ठीक है, ऑल काउंटिंग हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद हम कहाँ से पढ़े? होल नंबर्स मीन बेटा होता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बेटा? व्हेन 0 इज एडेड इन नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लिया जाए,
यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक है। व्हेन जीरो इज एडेड इन नेचुरल नंबर, जब जीरो को नेचुरल नंबर में समाहित कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। हम यहाँ कहते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ जीरो को शामिल कर लिया, तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि हमने अगर जीरो को नेचुरल नंबर में मिला लिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है सकता है कि विच इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बाय दिस वे यू कैन से द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज, इट इज नो इनफाइनाइट, मतलब इट इज फाइनाइट, इट कैन नॉट बी डिफाइंड। ये अनंत होती है, मतलब इस ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, हमारे सर में अनंत बाल है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, that cannot be counted. In those way you can say what is the final whole number, in this way you can say it is infinite, ये भी अनंत तक होती। तो बेटा हम कहते हैं कि सारे होल नंबर जितने हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, that is unlimited you can say। तो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, उनका कोई अंत नहीं है, they are called whole number। तो मतलब नेचुरल नंबर में बेटा जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो होल नंबर हो जाता है। अब होल नंबर के बाद बेटा आता है कॉन्सेप्ट हमारा, अब यहाँ जो हम इंटीजर्स की बात करने जा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है इंटीजर्स की, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटीजर में। देखो बेटा, जब इंटीजर की बात आती है बेटा, इंटीजर्स, अब आपने एक चीज जान लिया, 3 चीज को कॉन्सेप्ट समझा आपने। नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल नंबर, फिर होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, देन आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने जान लिया कि 1 से 2 3 फिर अनंत तक जो संख्याएं होंगी, फिर 0 1 2 3 4 फिर इनफाइनाइट तक, इसके बाद इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स में होता क्या है बेटा, इंटीजर्स में सारे होल नंबर और सारे निगेटिव नंबर शामिल कर लिए जाते हैं। जितने भी होल नंबर हैं, होल नंबर की शुरुआत आपने देखा कि 0 1 2 3 4। मैं बता देना चाहता हूं बेटा कि आगे की कक्षाओं में भी आप चलोगे, आपको IIT JEE नीट भी निकालना है, तो आपको ये सिंबल मिलेगा नेचुरल नंबर का कैपिटल N से, आपको W सिंबल मिलेगा होल नंबर का, उसी प्रकार इंटीजर्स का सिंबल भी Z से मिलेगा, इसको Z से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक जैसा कि बेटा शब्द में दिया गया है, इंटीजर्स जो हिंदी के वर्ड में दिया है, पूर्णांक मतलब पूरी पूरी संख्या, वह अंक जो पूरा पूरा हो, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसे विभाजित ना किया जा सके, उसे विभाजित नहीं करना है। जैसे मैंने कह दिया अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। अगर आप इसे 3.5 करते हैं तो इट इज नॉट इंटीजर, ये पूर्णांक नहीं है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी इंटीजर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी इंटीजर्स, वो इंटीजर्स नहीं हो सकती है। इंटीजर्स बेटा पूरी पूरी संख्या रहती है, दैट इज होल नंबर यू कैन से। बाय दिस वे, अब 0 -1 -2 -3 कहने का मतलब ऑल होल नंबर, इट इज होल नंबर, इट इज इंटीजर्स, इट इज नेगेटिव नंबर्स, इट इज नेगेटिव नंबर्स, इट इज होल नंबर, ऑल होल नंबर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी जितने भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं, या माइनस जितने भी नंबर हो, माइनस इनफाइनाइट तक नंबर होंगे, दैट्स नंबर आर, दैट्स ऑल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर सब समाहित हो जाते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में हमने जान लिया कि इंटीजर्स में बेटा क्या क्या होता है। इंटीजर्स में हमने जान लिया, एकदम बढ़िया से बेटा समझना, एकदम बढ़िया से, यानी पूर्णांक, एक अच्छी तरीके समझाने, पूर्णांक
पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक होने चाहिए भाई। 1 होगा भाई, हाँ 2 होगा भाई, 3 होगा भाई, 4 होगा बेटा, 5 होगा बेटा, ठीक है। इसके प्रकार 0 होगा, फिर इधर से -1 होगा, ठीक, -2 होगा, ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहने का मतलब हम यहाँ पूरे पूरे अंक लेंगे जिसमें माइनस से लेकर सारे होल नंबर आ जाएंगे, तो ये इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स के कुछ रूल हैं बेटा, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इंटीजर्स के कुल, अभी होल नंबर में भी रूल रहे होंगे, आपको कक्षा 6 में पढ़ाया गया, 7 में पढ़ाया गया, हम ही अब रिवाइज करेंगे अगली कक्षाओं में तो और बता देंगे आपको। इंटीजर्स में कुछ रूल है बेटा, ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के कुछ गुण हैं, क्वालिटीज हैं, उनको एडिशन यानी जोड़ में शामिल करते हैं या सब्ट्रैक्शन में शामिल करते हैं। वो क्या है? इसमें एक बात आती है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर मतलब होता है समृद्ध या संवरक, इसे हिंदी में बोलते होता संवरक, समरक या समृद्ध या समृद्ध बोलते, समृद्ध हिंदी में इसे समरक या समृद्ध बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है क्लोजर अंडर एडिशन, यानी यदि दो इंटीजर को जोड़ा जाए बेटा तो क्या इंटीजर मिलेंगे कि नहीं। सीधी इसकी परिभाषा ये कह सकते हो, इसका मतलब समझ सकते हो। इसका मतलब है कि यदि हम दो इंटीजर्स को जोड़ें तो क्या हमें इंटीजर मिलेगा कि नहीं। मैंने यहां लिखा है वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर, यहां दिखा है कि वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने पिछली कक्षाओं में होल नंबर्स के बारे में पढ़ा और इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा है क्लास 6 में। लेकिन यहां हम आगे की कुछ चीजें और पढ़ना चाह रहे हैं कि इस क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स लागू होगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब इस क्लोजर प्रॉपर्टी को एक बार फिर समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हिंदी भी लिख देता हूं बेटा, हमारे क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे हिंदी देख रहे हैं। जैसे इसको बोलते हैं समृद्ध, समृद्ध या समरक, समरक, ठीक है, समृद्ध या समरक। समृद्ध मतलब यहां है बेटा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, यहां दो अगर इंटीजर्स को जोड़ा जाए, पहले एडिशन को हम लेते हैं, अंडर एडिशन यानी एडिशन में लेते हैं कि क्या यह जोड़ में लागू होगा, क्या यह समवरक नियम इंटीजर्स में लागू होगा, इंटीजर्स या पूर्णांक में लागू होगा कि नहीं। जैसे मैंने कह दिया बेटा, अगर 2 + 3 जोड़ा जाए तो 5 मिल रहा है, तो 2 क्या है, इट इज इंटीजर्स, 3 इट इज इंटीजर्स, तो 5 इट इज इंटीजर्स। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताना चाहती है कि भाई अगर 2 इंटीजर्स को जोड़ोगे बेटा तो उसका योगफल इंटीजर्स ही मिलेगा। ये दादी कहने का मतलब अगर हम 2 इंटीजर्स को जोड़ते हैं बेटा तो हमको इंटीजर्स ही मिलेगा। जैसे हमने यहां देख लिया, कि नहीं, हम यहां देख रहे हैं 17 और 24 को जोड़ा गया है तो 41 मिल रहा है। 17 इट इज इंटीजर्स, 24 इज इंटीजर्स, तो 41 इज इंटीजर्स। क्योंकि होल नंबर की बात है तो हम यहां होल नंबर की बात कर रहे हैं। पहले होल नंबर के बारे में क्योंकि पिछली कक्षाओं में बताया गया कि वी हैव लर्न द सम ऑफ 2 होल नंबर इज अगेन ए होल नंबर फॉर एग्जाम्पल। यानी एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि जैसे मैंने 2 होल नंबर को जोड़ा तो उसका योगफल हमेशा होल नंबर प्राप्त होता है। यानी 2 पूर्ण संख्याओं को हमने जोड़ा बेटा तो उसका जो है योगफल हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब जैसे इसमें दिया है 70 + 24, 70 इज होल नंबर, 24 इज होल नंबर, द रिजल्ट इज ऑल्सो 41, result is also 41, it is also a whole number।
In this way you can say the addition of two whole number become whole number. यानी दो होल नंबर का योग बेटा हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। ये पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, ये होल नंबर की बात थी। W is denoted by whole number is denoted by W. Here whole number is denoted by W. Here is whole number, it is whole number, the equal is whole number. By this way you can say that when two whole number is added it become whole number, the result become whole number. उसी की बात को हम आगे लेकर यहां चल रहे हैं। We have learned पिछली कक्षाओं में, we know that this property known as the closure property for addition of the whole number. यानी इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक नियम या संवृत नियम कहा जाता है, जोड़ का। यानी जोड़ का संवरक नियम या जोड़ का संवृत नियम कहा जाता है कि जब दो होल नंबर को जोड़ा जाए उसका रिजल्ट भी होल नंबर आता है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। बात ये आती है बेटा, परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए में लागू होती है। कहने का मतलब क्या दो होल नंबर को जोड़ दिया जाए तो होल नंबर मिलता है। यानी हियर यू कैन से 70 इज होल नंबर, 24 इज होल नंबर, देन रिजल्ट इज 41 इज होल नंबर। इट सेटिस्फाइड, ये संतुष्ट कर रहा हमें कि भाई दो होल नंबर को जोड़ोगे तो होल नंबर ही मिलेगा। हम नेक्स्ट अपने टॉपिक इसी तरह चलते हैं बेटा, हम देखते हैं। भूल जाते हैं। अब देखिए, अब हम यहां चल रहे हैं फॉलोइंग आर सम पेयर्स। देखो, फॉलोइंग आर सम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। अब यहां इंटीजर्स के बारे में वही बात बताई जा रही बेटा, यहां इंटीजर्स के बारे में बेटा यही बात बताई जा रही है कि इंटीजर्स के बारे में यही बात बताई जा रही है कि दिया गया है, वी हैव गिवन टू स्टेटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी यहां स्टेटमेंट भी दिया गया है, ऑब्जर्वेशन करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा उदाहरण अपने तरीके समझ लेते हैं कि बेटा मैंने 5 और 7 जोड़ा, तो 5 और 7 जोड़ा तो 12 मिल रहा है। ठीक, वी आर एडिंग 5 and 7, the result 12. Here we are saying that there are addition of 5 and 7, the result is 12. Here I am saying that 5 is integers, 5 is integers, 7 is integers, then result is also integers. ठीक, यहां 5 क्या दिख रहा है कि 5 जो है इंटीजर्स है, 7 इंटीजर्स है, उसका रिजल्ट 7 5 12, 5 7 12, 12 is also integer. By this way you can say that if you take some other number, हम अगर सम दूसरे संख्याओं को लेते हैं, we are saying that I took 9 plus 9 और minus 3, result is plus 6. We see that here is integers, here is integers, result is also integers. कहने का मतलब दो इंटीजर संख्याओं को यदि हम जोड़ रहे हैं, सारी यहां जोड़ने की बात कर रही है, चूंकि एडिशन में चल रहे हैं बेटा, आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग ऑन एडिशन, यू कैन से हम एडिशन में चल रहे हैं, हम मिस्टेक से हमने वो लिख दिया था। तो कहने का मतलब इसका अगर रिजल्ट निकाला जाता तो 12 आएगा, 9 और 3 को अगर जोड़ दिया जाए तो 12 आएगा। तो जब 12 आएगा तो क्या ये क्या है, इंटीजर्स ही है। हम और कहते हैं इंटीजर्स का और उदाहरण लेते हैं, हम कह रहे हैं कि -6 इज इंटीजर, +3 इज इंटीजर्स। इफ वी एड -6 + 3, देन रिजल्ट इज -3. It is integers, then it is also integers.
कहने का मतलब इंटीजर्स मैंने क्या देखा, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी निगेटिव नंबर हैं, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे नंबर बेटा इंटीजर कहलाते हैं। यानी जीरो भी इंटीजर है, माइनस की कोई संख्या वो भी इंटीजर है, प्लस की कोई संख्या है वो भी इंटीजर है। तो यहां अगर इंटीजर्स को इंटीजर से जोड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट इंटीजर कहलाएगा। इन दिस वे यू कैन से दैट द रूल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड कैन बी अप्लाइड इन इंटीजर्स। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का जो नियम है, संवरक का जो नियम है बेटा, या समवृद्धता का जो नियम है, वो इंटीजर्स में अप्लाइड किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर दो इंटीजर संख्याओं को बेटा हम जोड़ दें तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। अब हम इस कुछ अपनी बुक वाले एग्जाम्पल पर हम नजर रखते हैं। जैसे यहां दिया गया बेटा कि 70 is integers, 23 is integers. When 17 and 23 will be added, the result is also integers. यानी 17 को 23 से जोड़ दिया बेटा तो रिजल्ट 40 आया। तो रिजल्ट क्या है, इंटीजर्स के रूप में आया है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरी संख्या आई है, ये तो इंटीजर्स ही आई है। हम नेक्स्ट वाले प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल हमारे पास है, -10। -10 को थर्ड से जोड़ा जाता है, 3 से जोड़ा जाता है। -10 इज एडेड बाई 3, यानी 3 को -10 से जोड़ा जाता है। तो 10 इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से लिखते हैं, हम जेड से डिनोट करें बेटा। और 3 इज इंटीजर्स, देन रिजल्ट 10 + 3 -10 + 3 इक्वल टू क्या होगा, -10 + 3 -7। -7 इज ऑल्सो इंटीजर्स। यानी दो इंटीजर्स को जोड़ें तो हमें इंटीजर मिल गया कि नहीं? हम यही तो जानना चाह रहे थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो इंटीजर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। हमने देख लिया दो रिजल्ट इंटीजर आए बेटा। अब हम थर्ड वाले एग्जाम्पल में ऐसे देखते हैं बेटा। थर्ड वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है, देखिए -75 it is integers. I am denote by Z. I am denoting it by Z. हम Z से डिनोट कर रहे हैं बिकॉज द सिंबल ऑफ इंटीजर इज Z। ठीक है, 18 को हम डिनोट कर रहे हैं, ये भी Z है। यानी ये भी इंटीजर्स हैं, ये भी इंटीजर्स हैं। अगर -75 में +18 कर दिया जाता है तो रिजल्ट विल बी 5 8 3 15 15 8 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 7 सॉरी देख लेते हैं फिर से। हाँ, -75 में ये घटाना हमको, ठीक है। यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 75 18 तो 15 at 7, देन रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 1 5 5 7, इट इज -57। -57 इज ऑल्सो इंटीजर्स। यानी कहने का मतलब 75 में से हमने 18 घटा दिया। क्योंकि सिंबल जिसका ज्यादा होता है उसी का सिंबल लिखा जाता है। तो -75 का सिंबल माइनस में है, -8 में 18 गया, -57, इट इज इंटीजर्स। सो यू कैन से दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर बिकम इंटीजर्स। यानी दो अगर इंटीजर्स को जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट बेटा इंटीजर्स से मिलेगा। फोर्थ में हम देखते हैं, इन दिस वे आई कैन से दैट 19 है, 19 प्लस -25 रिजल्ट -6, -6 also is integers. In this way you can say that 27 -27 result is 0, तो 0 is integers. When integers के बारे में जान गए होंगे बेटा, कितनी बार बता दिया हमने लालो, मेरे बाबू, मेरे दोस्तों। कहने का मतलब जब दो इंटीजर्स को जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट इंटीजर आएगा। अब इसका रिजल्ट 0 आया तो आप पूछ सकते हो गुरुजी 0 भी इंटीजर्स है, क्यों नहीं है? हमने क्या बताया कि सभी होल नंबर क्या है, सभी होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, और सारे निगेटिव नंबर -1 -2 -3, सारे होल नंबर, सारे निगेटिव नंबर, ऑल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स।
इट इज ग्रुप ऑफ इंटीजर सीक्वेंस। अब यहां बेटा जब मैंने 27 में 27 को जोड़ा, -27 इज ऑल्सो इंटीजर्स, 27 इज इंटीजर्स, देन द रिजल्ट विल बी 0, 0 is also integers. In those way you can say that -20 plus 0, -20 is integers, ये भी पूर्णांक है, इस पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ दिया बेटा, इज बिकम इंटीजर्स। ठीक, इन दोज वे यू कैन से -35 प्लस -10, द रिजल्ट विल बी -45। अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ रहा हो कि गुरुजी ये 45 कैसे आया, तो आप जानते बेटा माइनस और माइनस अगर जोड़ में है तो दोनों माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाते हैं, और चिन्ह वही लिखा जाता है जिसका ज्यादा चिन्ह रहेगा। तो सिंबल किसका माइनस है तो माइनस ही लिखा जाएगा। तो 45 इज इंटीजर्स। इन दिस वे यू कैन से दैट द रिजल्ट हमको क्या मिला कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में इंटीजर्स का नियम जो है लागू होता है, क्योंकि अगर दो इंटीजर्स को जोड़ दिया जाता है, दो पूर्णांकों को बेटा जोड़ दिया जाता है, तो उसका रिजल्ट पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, हम समझ बच्चों। अब मैंने आज एडिशन के बारे में बता दिया। क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स की हमेशा सेटिस्फाइड करती है। कहने का मतलब दो इंटीजर्स को जोड़ दिया जाए तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही मिलता है, यानी दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो उनका जो है परिणाम यानी उनका योगफल हमेशा इंटीजर से मिलता है। ये सिद्ध हो जा रहा है कि संवरक नियम में या संवृत नियम में इंटीजर्स के सारे एडिशन के प्रॉपर्टी लागू होते हैं, यानी जोड़ का जो है नियम लागू होता है। कहने का मतलब इंटीजर का जोड़ हमेशा इंटीजर ही मिलता है। अब हम नेक्स्ट कक्षा में बेटा अब सब्ट्रैक्शन का बताएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, क्या सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर्स के संवरक नियम लागू होते हैं, नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं। ठीक है, आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।